लुइजल एक बहुत खूबसूरत लड़की, लेकिन डिसकॉन्टेंटेड है। उसे सेटिस्फैक्शन नहीं है जो चीज़ें उसे प्रोवाइड की गई हैं। अब जो हमारा लुइजल है, उनका मैरिज हुआ एक नॉर्मल क्लर्क से। अब क्योंकि क्लर्क वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जॉब करता था, शी इज़ अनहैप्पी क्योंकि वो मॉडेस्ट लाइफ स्टाइल को प्रेफर नहीं करती थी। उसे लग्जरी चाहिए था, वेल्थ चाहिए था, उसको प्रस्पैरिटी चाहिए थी, उसे वैभव चाहिए था। उसने सोचा कि क्या एलिगेंसी होती है ना, क्या लुक होता है ना, क्या स्टेटस होता है ना रिच लोगों का, और हमेशा वो इस पॉवर्टी में रहना नहीं चाहती थी। एक दिन लॉयजल के जो हस्बैंड है, उन्होंने एक इनविटेशन लाया। इनविटेशन किस चीज़ का है भाई? एक ग्रैंड बॉल का। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मिसेस लॉयजल हैं वो फील करेंगी बहुत अच्छा, क्योंकि हस्बैंड ने लाया है ये इनविटेशन विजिट का। इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्साइटेड शी सेज कि मेरे पास सूटेबल ड्रेस नहीं है, मेरे को परचेज कहाँ किया है आपने कुछ स्पेशल पहनने को, सो आई एम नॉट इंटेंडेड टू गो। मिस्टर लॉयजल बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, क्या चाहिए तुम्हें? ड्रेस कितने लगेंगे? 400 फ्रांसेस? ठीक है, मैं 400 फ्रांसेस बहुत मुश्किल से किसी न किसी तरीके से उन्होंने 400 फ्रांसेस जमा किए और मिसेस लॉयजल को दे दिया। अब मिसेस लॉयजल ने ड्रेस परचेज किया। अब एक नया कंप्लेन अब फिर रूठी हुई है। इन्होंने फिर पूछा अब क्या प्रॉब्लम है, वाई वुडंट यू गो? शी सेज ज्वेलरीज कहाँ हैं, एक नॉर्मल ड्रेस है, क्या ये पहन के जाऊँगी मैं उस इनविटेशन में जहाँ पे कि रिच लोग आने वाले हैं? मुझे एटलीस्ट एक ज्वेलरी तो चाहिए। हस्बैंड ने बोला कम ऑन, एक आइडिया है, तुम्हारी एक फ्रेंड है ना मैडम, वाई डोंट यू आस्क हर, उनके पास बहुत बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, एक दिन के लिए लैंड कर लो ना। शी वॉज स्टन, दैट्स कूल। मिसेस लॉयजल जाती हैं मैडम के पास और एक डायमंड का नेकलेस परचेज कर ले, आई मीन बोरो कर लेती हैं, मांग लेती हैं, ताकि एक दिन के लिए पहन के उसे वापस कर दें। ये तो हो गया। अब जब वो विजिट करती है वहाँ पे और वहाँ से वापस आती हैं, देन शी वॉज एक्चुअल सेंटर ऑफ द अटेंशन। उन्हें उसे पता चला कि वो एक्चुअली गंदी नहीं दिखती, वो पुअर है। क्योंकि उस ड्रेस के कारण, उस अपेयरेंस के कारण लोग उसके ब्यूटी को, इसके एलिगेंस को बहुत एडमायर कर रहे थे। इसी लुक के साथ वो वापस आती है, लेकिन व्हेन शी कम्स बैक देन शी रियलाइजेस द नेकलेस इज मिसिंग। They searched everywhere. They couldn't find it. एकदम devastated हो गए, पैनिक हो गए, ये कहाँ चला गया, मैंने तो उससे एक दिन के लिए मांगा था, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव ज्वेलरीज इन द वर्ल्ड। मिस्टर लॉयजल बोलते हैं कि देखो एक काम करते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं और इससे कोई एम्बेरसमेंट नहीं होगी, ना ही कोई डिस्ग्रेस होगा। कपल ने विजिट किया सेवरल ज्वेलर्स के हाउसेस और उसके बाद एक सेम नेकलेस ढूंढा, और वो नेकलेस का प्राइस था 36,000 फ्रांसेस। इन्होंने कितनी मुश्किल से 400 फ्रांसेस का एक सिर्फ ड्रेस परचेस किया था, लेकिन उस ज्वेलरी की कीमत थी 36,000 फ्रांसेस। अब मिस्टर लॉयजल लोन लेते हैं बहुत सारे सोर्सेज से, और उसके बाद वो परचेस करके उन्हें दे देते हैं। अब उस लोन के रीपेमेंट के लिए दोनों कपल दिन रात बहुत मेहनत करते हैं, और उस सब्स्टिट्यूशन तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन उस डेप्ट को रीपे करने के लिए उनका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। दे वर्क डे एंड नाइट, दे वर्कड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, दे इंडल्ज्ड इन मोस्ट ऑफ activities. The girls started washing dishes, started washing clothes in others' houses. The man started doing extra job like day and night. Like they were like complete hectic job pressure. And then after being completely aged, and then with rough hands, I mean faded looks, 10 साल बाद फाइनली उन्होंने अपना पूरा डेब्ट रीपे कर दिया। एक दिन वो मिसेस लॉयजल एनकाउंटर करती हैं उस मैडम को और स्ट्रीट पे पूछती हैं कि क्या हो रहा है। वो बताती हैं कि अनफॉर्चुनेटली जो नेकलेस उन्हें दिया गया है वो नेकलेस फेक था, डुप्लीकेट था, लेकिन सेम प्राइस का था। लेकिन उसके लिए इन्होंने इतना मेहनत किया है, इतनी सारे काम किए हैं, 10 साल का एक्सट्रीम हार्डवर्क और पेन के बाद उस लोन को रीपे कर पाए हैं ये। और उधर से सिर्फ एक सेंटेंस आता है, क्या उस नेकलेस के लिए? अरे फेक था वो नेकलेस, अरे 500 फ्रांसिस का था, उसके लिए तुमने 36,000 फ्रांसिस के परचेस करके मुझे दिए, और
परचेस करके दिया तो दिया, उसके लिए काम किया मोर देन 10 ईयर्स। इससे ये बताया जाता है स्टोरी से कि प्राइस, प्राइड और अपीयरेंस और ज़्यादा मटेरियलिज्म में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात कि ये इतना मेहनत पहले भी कर सकती थी। 36,000 फ्रांसेस की अर्निंग 10 साल में ये पहले भी कर सकते थे, बट देयर वाज नो पर्टिकुलर रीज़न। इस बार इनके पास रीज़न था कि अगर उन्होंने लोन का रीपेमेंट नहीं किया तो वो प्रॉब्लम में आ सकते थे, क्योंकि एक बड़ा इंटेंशन था, एक बड़ा रीज़न था। उन्होंने दिन रात मेहनत की। सो समटाइम्स वी वांट टू टेक एक्शन, बट जस्ट बिकॉज वी डोंट सी एनी बिग return from it, and we don't actually take any action. So sometimes we shouldn't look at the result of consequences or benefits. We should just prefer doing the action. स्टोरी हमें ये बताती है कि जब हमारे पास अच्छा रीज़न होता है तो हम काम करते हैं, हमारे पास अच्छे रीज़न नहीं होते हम कोई भी एक्शन नहीं लेते। स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, स्टोरी के बारे में पूरा आपको समझ में आ गया होगा। होल एंड सोल वाज प्रेजेंटेड है। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप आंसर कर पाओगे। I'm confident the way. Anyways, so if there is any particular chapter which you want me to explain, you may comment it down. Other than, see you in the next one, I would say. One sentence at a time, Vision Spoken English. ये बोलना भूल गया था।